भूपेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को रोकने के लिए पूर्वानुमान लगाकर बेहतर तैयारी और कार्य योजना के साथ इसका सामना किया। अन्य राज्य के मुकाबले छत्तीसगढ़ में संक्रमण को नियंत्रण में रखने में सफलता मिली। वहीं इस महामारी के दौरान 56 लाख गरीब परिवार को 3 महीने का निःशुल्क राशन वितरण किया गया। वहीं दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने के साथ बगैर राशन कार्ड धारियों को 5 किलो मुफ्त अनाज भी दिया गया है। वहीं बाहर फंसे मजदूर के अकाउंट में सहायता राशि भी जमा कराई गई है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के लगभग 3 लाख प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार अपने खर्चे से घर वापस लाने के लिए पहल भी कर रही है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारों को मनरेगा कार्य के तहत रोजगार दिलाने में अभी पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राज्य में 9,883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य मनरेगा के तहत लगभग 20 लाख मजदूर कार्य कर रहे हैं, जिसकी जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए दी। साथ ही अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार के बेहतर कार्य करने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ की जो है कांग्रेस की सरकार है वो बहुत इसकी संवेदनशीलता से पूर्व से परिचित थी। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी हों, इन्होंने तत्कालिक कदम उठाते हुए जो बीमारी से निपटने का जो प्लान बनाया वो सटीक प्लान था। चाहे वो मजदूरों के खाते में पैसे की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो जंगल के क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों की वनोपज की बात हो, तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। हर को 3 महीने का राशन जो दिया गया, उससे आज कम से कम छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी स्थिति आज है। आपको आंकड़ा भी पता होगा कि अभी जो जहां पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज जो है ये दौर चल रहा है, वहां इस महीने 3.4 की जो ग्रोथ है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आर्थिक विकास की दर छत्तीसगढ़ में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चाहे वो कोटा से छात्रों के लाने की बात हो, कोटा से देखिए सारे छात्र सुरक्षित लाए गए हैं। और अभी सरकार की फिर तैयारी हमारी चल रही है, संगठन स्तर पर तैयारी चल रही है कि जो हमारे श्रमिक फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्यों में, उनको लाने के लिए व्यापक तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में अभी सारा हम लोग स्वयं सारे जिलाध्यक्ष संगठन के लोग जो है वो आंकड़ा एकत्रित कर रहे हैं कि किस किस गाँव में कितने लोग बचे हुए हैं, उनकी सारी जानकारी। और चूंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने यह इस बात की घोषणा की है कि उनका समस्त खर्च जो है मजदूरों को लाने का, श्रमिकों को लाने का जो समस्त रेल का जो खर्च है वो हम स्वयं उठाएंगे। तो इसको देखते हुए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी व्यापक चाक चौबंद व्यवस्था करी हुई है। और आगे आने वाले दिनों में भी मान के चलिए, चूंकि ये कठिन घड़ी तो अवश्य है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसको देखते हुए हमें नहीं लगता बीमारी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रशासन ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया है, मेरे ख्याल से वो भारतवर्ष में एक उदाहरण योग्य है। आप देखे होंगे कि जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति चालू हुई, हमारी सरकार इसको दूरदर्शिता दिखाते हुए तत्काल उन्होंने लॉकडाउन के लिए जो व्यवस्था जो निर्मित की, इसके अलावा जो आने वाले दिनों की जो तैयारी थी, चाहे वो मजदूर, जो ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं, जिनको जीविकोपार्जन में संकट होता, उनके लिए तत्काल जो 3 महीने की वो राशन की जो व्यवस्था की सरकार ने, इसके अलावा और हमारे किसान भाइयों के लिए तत्काल राहत देते हुए उनके खाते में जो सम्मान राशि जो आज प्रधानमंत्री। कोरोना से जंग अब भी जारी है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए nationupdate.in। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.